नमस्कार। एक सवाल अक्सर मन में आता है कि क्या योग सच में गर्भधारण में मदद कर सकता है। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और सोर्स के हिसाब से बताए गए उन 4 खास योगासनों को समझेंगे जो इस सफर में काफी मददगार साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस बात पर गौर करते हैं, क्या योग वाकई में शरीर के हार्मोनल बैलेंस को ठीक कर सकता है। सोर्स के मुताबिक यही वो सबसे बड़ी वजह है जिससे गर्भधारण की संभावना बढ़ सकती है। ये काफी दिलचस्प पॉइंट है, आइए इसे थोड़ा और समझते हैं। तो फिर योग और गर्भधारण के बीच आखिर कनेक्शन क्या है? देखिए, सोर्स ये बताता है कि ये सिर्फ कुछ आसन करने की बात नहीं है, बल्कि ये एक पूरी जीवन शैली से जुड़ा हुआ मामला है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम किस चुनौती की बात कर रहे हैं। सोर्स के मुताबिक इनफर्टिलिटी एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक महिला गर्भधारण नहीं कर पाती है और इसका हल किसी एक चीज में नहीं है। सोर्स एक होलिस्टिक अप्रोच यानी एक समग्र दृष्टिकोण की बात करता है। इसमें 4 चीजें शामिल हैं: अच्छी लाइफस्टाइल, सही डाइट, योगासन और एक पॉजिटिव सोच। मतलब योग इस पूरी पहेली का बस एक टुकड़ा है, लेकिन हाँ, एक बहुत जरूरी टुकड़ा। तो चलिए पहले आसन से शुरू करते हैं, जिसका नाम है मलासन। इसे स्क्वाट पोज भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये आसन पेल्विक एरिया में ब्लड फ्लो को बेहतर करता है, जो प्रजनन स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छा हो सकता है। इसे करने का तरीका भी बहुत आसान है। सबसे पहले एक स्क्वाट की पोजीशन में बैठना है। पैरों को इतना खोलें कि पेट पर कोई दबाव ना पड़े। अब दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में छाती के पास ले आएं और कमर सीधी रखकर खिंचाव को महसूस करें। ये न सिर्फ प्रजनन अंगों के लिए बल्कि पाचन के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। इस पोज में करीब 20 से 30 सेकंड तक रुकने की कोशिश करनी है। और हाँ, सोर्स ये भी कहता है कि अच्छे नतीजों के लिए हर आसन को 3 बार दोहराना चाहिए। अब आता है हमारा दूसरा आसन, बद्ध कोणासन। ज्यादातर लोग इसे बटरफ्लाई पोज या तितली आसन के नाम से जानते हैं। इसे करना तो बहुत ही सिंपल है। बस जमीन पर बैठ जाएं, दोनों घुटनों को मोड़कर पैरों के तलवों को आपस में मिला लें। अब हाथों से पंजों को पकड़कर बिल्कुल एक तितली के पंखों की तरह घुटनों को धीरे धीरे ऊपर नीचे करें। इससे जांघों और पेल्विक एरिया में एक बहुत ही हल्का और अच्छा स्ट्रेच महसूस होगा। इस मूवमेंट को लगभग 30 सेकंड तक करते रहना है और याद रहे, इसे भी 3 बार दोहराना है। ठीक है, अब बारी है हमारे आखिरी 2 आसनों की। इन दोनों को करने के लिए पीठ के बल लेटना होगा। चलिए देखते हैं। तीसरा आसन है सुप्त पादांगुष्ठासन। नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर यह बहुत फायदेमंद है। हो सकता है शुरू में ये ठीक से ना हो पाए, पर प्रैक्टिस के साथ ही आसान होता जाएगा। इसे करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएं। अब अपने दाहिने पैर को बिल्कुल सीधा रखते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएं। कोशिश ये करनी है कि दोनों हाथों से पैर का अंगूठा पकड़ा जा सके। अगर अंगूठे तक हाथ नहीं पहुंचता तो कोई बात नहीं, जहां तक भी पहुंचता है वहीं रुकें। धीरे धीरे अभ्यास से शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप आ जाएगी। फिर यही चीज दूसरे पैर से भी करनी है। हर पैर के साथ इस पोज में करीब 20 सेकंड तक रुकने की कोशिश करें। और अब हम आ गए हैं अपने चौथे और आखिरी आसन पर, सेतुबंधासन, जिसे ब्रिज पोज के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए पीठ के बल लेटकर घुटनों को मोड़ लें और पैरों को जमीन पर फ्लैट रखें। अब एक गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे अपनी कमर को ऊपर उठाएं, तब तक जब तक शरीर एक पुल या ब्रिज जैसा न दिखने लगे। इस ब्रिज पोज में भी करीब 20 सेकंड तक रुकना है। ये कमर और पेल्विक मसल्स के लिए एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। तो ये थे वो 4 आसन, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। सोर्स के मुताबिक शरीर को तैयार करने के साथ साथ मन को शांत रखना भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। और ये बात बहुत ध्यान देने वाली है। सोर्स का मानना है कि तनाव, चिड़चिड़ापन और गुस्सा, ये सब भी इनफर्टिलिटी का एक बड़ा कारण बन सकते हैं। तो इसका समाधान क्या है? जवाब है ध्यान, यानी मेडिटेशन। ये तनाव को कम करके मन को शांति देता है, जो इस पूरी प्रक्रिया के लिए बहुत ही जरूरी है। तो एक पूरी प्रैक्टिस आखिर कैसी दिखनी चाहिए? सोर्स के अनुसार इन 4 आसनों को हर दिन कम से कम 2 महीने तक करना है। रोज 15-20 मिनट के लिए ध्यान करना है, अपनी सांसों पर कंट्रोल रखना है और सबसे जरूरी, मन को शांत और पॉजिटिव बनाए रखना है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि शारीरिक अभ्यास के साथ मन की शांति असल में कितनी जरूरी है। सोर्स तो यही इशारा करता है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।